इसके पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था वीडियो लेंथी हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे छोड़ा हुआ था। अब इसके बाद हमें जो स्टार्ट करना है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। ओके, चलिए तो देखते हैं इसको। कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। तो वो नेक्स्ट सेलर के पास जाता है और सेम साइज का पम्पकिन पूछता है कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर 10 रेट 10, मतलब इस पम्पकिन को मुझे आप कितने में या मैं कितने में ये ले पाऊँगा, 10 रुपये में ये कितना मिलेगा। सेकेंड पम्पकिन सेलर हाफ, यानी सेकेंड पम्पकिन सेलर बोलता है हाफ मिल जाएगा, यानी जो कद्दू था पूरा, उस जो कद्दू 10 रुपये में उस पूरे पम्पकिन का हाफ मिल जाएगा, यानी जितने भी किलो का वो होगा उसका हाफ मिल जाएगा। तो हाफ क्या होता है 1/2। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रेट, तो फुल पम्पकिन का कॉस्ट कितना होगा जब उसका हाफ 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो फुल कितने का मिलेगा। तो लेट्स सी, जैसे हाफ होता है 1/2 एंड देन इसका फुल कितना होगा 1/2 और प्लस करेंगे तब वो फुल होगा, यानी 1/2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी तो हमें 1/2 प्लस कर देना है। तो कितना होता है, जैसा मैंने बताया था ये फ्रैक्शंस जो होती हैं इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी ये नीचे के जो नंबर हैं अगर ये सेम होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों नंबर जब सेम होते हैं तो ये सेम एक बार कॉमन लिखा जाता है और ऊपर का जो नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, उनको प्लस कर देते हो। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2/2 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 2 1 जा इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी खाली क्या बचेगा 1, यानी कि पूरा 1 पम्पकिन हो जाएगा। अब आपको मालूम है जब हाफ पम्पकिन 10 रुपीज़ का है तो उसका हाफ और यानी फुल कितने का होगा, तो फिर इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब आधा 10 रुपये का मिलता है तो पूरा कितने का मिलेगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 करेंगे। हाफ ऑफ 10 क्या होता है 1/2 इंटू 10, ये दैट इज कॉल्ड हाफ ऑफ 10। तो 2 1 जा 2, हाफ ऑफ 10 नहीं सॉरी 1/10 करेंगे, ये 1/2 1 हो गया। इसका हमें करना है इसका हमें करना है 1 × 10, है ना। तो 1 × 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि ये आधा 10 रुपीज़ का था तो आधा और जो होगा वो कितने का होगा, तो जब इसमें इसलिए हम आधा 10 रुपये का मिल रहा है तो उसका कितना होगा, तो 10 में 10 और प्लस कर देंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे 10 में 10 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा। मतलब ये जब कोई आधी चीज़ किसी चीज़ कोई भी चीज़ है और उसका आधा अगर 10 रुपये मिल रहा है तो पूरा कितने का मिलेगा, आधा, मतलब इक्वल पार्ट, यहाँ आधा है यहाँ आधा, तो आधा आधा एक। जब आधा 10 रुपये मिल रहा है तो उसका पूरा मतलब आधा और कितने में, वो भी 10 रुपये में और मिलेगा, तो 10 रुपये और 10 रुपये यानी 10 + 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी जो फुल ऑफ पम्पकिन है उसका रेट कितना हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा 20। सो it will cost it will cost 20 rupees, okay, 20 रेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देन कुंदू, हे व्हाई नॉट गिव मी 3/4। अब ये कुंदू है जो ये बड़े कंजूस हैं, तो अब जब उसने आधा बोल दिया है कि आधा मिलेगा हाफ मिलेगा, तो अब ये बोल रहे हैं कि 3/4 दे दो 10 रुपये में। देन सेकेंड पम्पकिन सेलर बोलता है रन अवे, भागो यहाँ से, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन। अब वो उस आदमी से तुम पम्पकिन ले लो। He sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for rate 10। तो वो बोलता है, जो सेकंड पम्पकिन सेलर कहता है कि उस आदमी के पास चले जाओ, वो बहुत बैड क्वालिटीज़ की सब्ज़ी रखता है, वो तो तुम्हें 10 रुपये में पूरा ही पम्पकिन दे देगा। द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, और ग्रीडी कुंदू जो कंजूस कुंदू है वो सेलर के पास जाता है। ही लुक्स एट अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज़ का पम्पकिन देखता है और बोलता है विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर रेट 10, क्या तुम ये बड़ा पम्पकिन मुझे 10 रुपये में दोगे।
तो थर्ड पम्पकिन सेलर क्या बोलता है, आगे देखते हैं। थर्ड पम्पकिन सेलर बोलता है, वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस। तुम इस क्यों नहीं तुम इस छत के ऊपर चढ़ जाओ, क्यों नहीं चढ़ जाते। यू कैन गेट पम्पकिन्स फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, और तुम इस प्लांट से फ्री में पम्पकिन मिल जाएगा। तो कुंदू इज़ वेरी हैप्पी, कुंदू बहुत खुश होता है। ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, और फिर वो क्लाइम पे चढ़ जाता है, क्लाइम कर जाता है, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, उस छत पे चढ़ जाता है। एंड देन क्या होगा, आप देख ही रहे हैं पिक्चर में क्या हुआ है। तो ऐसी ही सेम एक कहानी एक हिंदी स्टोरी में थी, जिसमें क्या होता है कि एक नारियल चाहिए होता है एक इसी तरीके की ग्रीडी पीपल को, पर्सन को, और वो भी यही करता है, 8 रुपये 10 रुपये 5 रुपये, फिर वो बोलता है समुद्र किनारे नारियल का पेड़ है वहीं चढ़ जाओ। तो उसमें क्या होता है, देन वो चढ़ जाता है और वो 5 5 10 10 रुपये बचाने के चक्कर में फिर उसका क्या होता है उस कहानी में कि वो पेड़ पे चढ़ जाता है एंड देन पेड़ से गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है और फिर डॉक्टर को 5,000 रुपये देने होते हैं। तो यहाँ पे ये पर्पस इस चीज़ का नहीं था, ये सिर्फ आपको समझाने का था, ये इसमें दिया गया है। एंड देन क्या होता है, तो इसी तरीके से ये ग्रीडी पर्सन की बात है, यहाँ ग्रीडी मैन कुंदू की बात है जो पम्पकिन लेने जाता है। बट आपको यहाँ हाफ्स एंड फुल समझना है, क्वार्टर समझना है। तो हाफ आपने 1/2 होता है, क्वार्टर होता है 1/4, है ना। तो इसी तरीके से ये 3/4 मांगते हैं, फिर फुल मांगते हैं। एंड देन अब देखिए हम आगे क्या होता है, यूजिंग अ प्राइस लिस्ट यूज़ करके हमें ये बनाना। हाउ मच डज 1/2 यानी कि हाफ केजी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, यानी कि आधा किलो टमाटर का कितने रुपए के होंगे। चलिए तो देखते हैं, ये प्राइस लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर प्राइस लिस्ट में ये आइटम्स दिए हुए हैं, प्राइस इन रेट पर केजी के हिसाब से, यानी 1 केजी के हिसाब से यहाँ प्राइस दिए हुए हैं। तो टोमेटो का एज यू सी, टोमेटो का 8 रुपीज़ दिया है, पोटैटो का 12, अनियन 10 रुपीज़ पर केजी, कैरेट 16 रुपीज़ पर केजी, पम्पकिन 4 रुपये पर केजी। सो द कॉस्ट ऑफ 1/2 केजी ऑफ टोमेटोज, मतलब कि आधा किलो टमाटर का भाव क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आधा किलो कितने का होगा, जब 1 किलो 8 रुपये के मिलते हैं, यानी कि 8 रुपीज़ का कॉस्ट है 1 केजी टोमेटो का, तो 1.5 नहीं, ओनली हाफ ऑफ 1, यानी कि 1 किलो का आधा, उसके कितने मिलेंगे। तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट बिफोर इट सीख चुके हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये हमारी न्यूमेरेटर्स हैं, यहाँ 8 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन 1 है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड 1 8 जा 8 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8/2। अब यहाँ हमें 2 का टेबल इतना पढ़ना है, 8 कैंसिल हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितने टाइम में 8 आता है, 4 टाइम में, यानी कि ये 8 4 टाइम में 2 से कट जाएगा। तो ये 1/2 किलो 1/2 यानी कि हाफ केजी ऑफ टोमेटोज का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। ओके, इस तरीके से हमें ये लिखना है। देन अगेन है, which cost more 1/2 kg of onions और 1/4 kg of carrots, यानी कि किस सब्जी का कॉस्ट ज़्यादा है, आधा किलो अनियन यानी कि प्याज का, तो 1 किलो अनियन यानी कि 1 केजी अनियन मिलती है 10 रुपीज़ की, और 1 केजी कैरेट मिलता है 16 रुपीज़ का। तो जब 1 किलो का पैसा ज़्यादा है तो आधा किलो का ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे बात यह है कि 1/2 अनियन का बताना है एंड 1/4 केजी ऑफ कैरेट्स का बताना है। जो अनियन का 10 रुपीज़ है, उस 10 रुपीज़ का 1/2 केजी ऑफ अनियन बताना है, तो 1/2 इंटू 10 करेंगे, तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 एंड देन 5 1 जा 5, यानी कि 5 रुपीज़ आएगा। आधा किलो प्याज का जो कीमत है वो क्या आएगा, 5 रुपये आएगा, फिर 5 रुपीज़ आएगा। ओके, तो इस तरीके से अब हमें देखना है कि अब कैरेट्स जो 1/4 दिया गया है उसका क्या रेट आता है। तो कैरेट का 1 केजी ऑफ कैरेट्स का रेट है 16 रुपीज़। तो हमें 1/4 केजी यानी कि 1/4 यानी कि क्वार्टर, 1/4 यानी कि उसका चौथाई हिस्सा, है ना। तो 1/4 केजी कैरेट मतलब कि 250 ग्राम कैरेट पूछ रहे हैं ये, है ना, पावर। तो 1/4 इंटू 16 करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ऐसा ही होगा ना। चलिए दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं हम। 1/4 इंटू 16 है, तो 16 1 जा हम 16 कर लेंगे, अपॉन में 4 है, 4 का टेबल इतना पढ़ो कि 16 कैंसिल हो जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि
1/4 kg ऑफ कैरेट्स 4 रुपीज़ के आते हैं और 1/2 kg ऑफ अनियंस 5 रुपीज़ के आते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ आंसर में क्या लिखना है कि 1/2 kg ऑफ अनियंस मोर देन price of 1/2 kg of onions is more than the price of 1/4 kg of carrots। ओके, इस तरीके से। देन सी नंबर है हमारा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पटेटोज, यानी कि 3/4 kg ऑफ पटेटोज। तो यहाँ भी हमें पटेटोज जो पर केजी के हिसाब से दिया है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 3/4 में करेंगे तो 3/4 इंटू 12, तो 3 का 12 में टेबल पढ़ लो या 4 से पहले 12 को कैंसिल कर दो, देन मल्टीप्लाई कर लेना। तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ, 12 कैंसिल हुआ 3 टाइम में, तो 3 इंटू 3 बचा। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड देन 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। तो क्या लिख देंगे, द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो इज रेट 9। ओके, इसी तरीके से ये डी और ई आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है, आप खुद से कीजिएगा कैसे आप निकालते हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अगेन है प्रैक्टिस टाइम, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो शेप, यानी कि दिए हुए शेप का कितना पार्ट कलर है। तो ये होता है हाफ, मतलब ये टोटल पूरा है एक रेक्टेंगल है और इसका आधा साइड पार्ट कलर है, आधा पार्ट कलर्ड नहीं है, यानी कि होल इज कलर्ड, द व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो। तो कितना पार्ट पूरे का कितना कलर्ड है, तो क्या लिख देंगे उसके नीचे 1/2। इसका कितना है, इसके टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 पार्ट हैं, यानी कि ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, यानी कि 1/4 को यहाँ प्लस कर दें, 1/4 को यहाँ प्लस कर दें, तो ये इसका 1/4 मिलके हो जाएगा 2/4, यानी कि आधा वो हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। तो ये भी, इसका भी कितना पार्ट कलर है 1/2। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो, यानी कि जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है उस हिसाब से हमें, यानी 1/2 लिखा है तो इस पूरे का आधा कलर करना है। तो 1/2 इसका कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 4 है, तो 4 के हिसाब से हमें 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो आधा कलर कर देंगे, यानी कि 2 पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये 2 पार्ट्स हमारे कलर हो गए, तो ये उसका आधा कलर हो जाएगा। फिर 3/4 कलर पार्ट करना है, यानी कि 1/4 ऐसे टोटल करके इसके 4 पार्ट हैं। अब 4 पार्ट में से 3/4 कम कलर करना है हमें, 3/4 कलर करना है, यानी कि सिर्फ 1/4 पार्ट छोड़ना है, यानी जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला पूरा है ना, ये पूरा आपको कलर करना है, इसको स्किप करना है। ओके, इसी तरीके से अब आपको समझना है, ये भी 3/4 करना है, ये 1/4 करना है, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम, ये 1/2 यानी इसका आधा, और ये 3/4 है, यानी कि इसको आपको 3/4 बनाना है पहले। तो 3/4 बनाने के लिए आपको इसके टोटल 4 हिस्से करने हैं बिल्कुल इक्वली, 1 2 3 4 समझ लीजिए, 4 इक्वल हिस्से हो गए। अब आपको 3/4 ये कलर कर देना है, ये स्किप कर देना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। कट इन हाफ, इनको ड्रॉ लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप इन हाफ, हाफ में कलर करना है, तो हाफ में कट करना है। तो ये हमारा कहाँ से जाएगा, देखिए लेट्स सी इट, ये जो यहाँ से ये सेंटर है ना, ये इसकी पूंछ है जो यहाँ से लेके ये हाफ ऑफ, ये इसका हाफ जाएगा। अब इसका हाफ कैसे होगा, लेट्स सी इट, इसमें टोटल 5 है, अब ये कैसे हाफ होगा, है ना। तो इसके हाफ करने के लिए आप ये जो 2 हैं ये दोनों अलग अलग रहेंगे, और ये जो 5th नंबर का है इसका आधा हो जाएगा इस तरीके से, है ना। इट्स नॉट प्रॉपरली, बट आप पेंसिल से करोगे तो ये इट विल बी प्रॉपर। ओके, एंड देन अब इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ यहाँ से जाएगा इसके सेंटर में से होते हुए इस तरीके से, ये इसका हाफ होगा। ओके, सो डू इट एट योर होम, यू ऑल हैव टू डू, अदरवाइज आपके पढ़ने का, नोट्स बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको, अगर आप इस चीज़ को समझते नहीं हैं और खुद से आपकी बुक में करते नहीं हैं। सो देयर विल बी नो बेनिफिट्स फॉर यू, एंड इफ़ यू वांट टू
get benefit from my videos or from these chapters, from your subjects. So you have to study well, you have to learn proper, you have to watch my videos, watch these videos properly of each subject, है ना, मैथ्स हिंदी इंग्लिश जो भी है. एंड आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑल्सो, प्लीज़ आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठा लिए, उन्हें टाइम दीजिए और उन्हें वीडियोस दिखाइए, समझाइए, क्योंकि बच्चे वीडियोस स्किप कर देते हैं और देखते ही नहीं हैं. सो प्लीज़ चलिए, चैप्टर से हट के बात हो गई है, अब हम चैप्टर पे फिर आते हैं. color half the number of shape as shown here, color 1/4 of this shape. अब इनके जो कलर करना है, हाफ करना है, ये टोटल जो है, और इनको तो कलर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे 8 का हाफ कलर है, यानी 4 कलर है. अब 1/4 कलर करना है, इसका जो पार्ट आपको दिए गए हैं. तो 1/4 कैसे करेंगे आप, ये देखिए, ये टोटल 4 है, 1/4 कलर करना है, यानी कि एक को बस कलर कर दिया. ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, बट आपको बुक रख के प्रॉपरली आपको करना है ना. तो अब देन इसके बाद और भी आगे दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमें, ये डी नंबर के हैं ये सारे शेप, ये जो शेप इस साइड डी नंबर के नीचे दिख रहे हैं, ये डी नंबर के हैं, ये दोनों, इनके टोटल का हाफ कलर करना है. और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये टोटल, ये 1/4 करना है, ये ई नंबर का क्वेश्चन है. देन इसके बाद आता है एफ नंबर, इसमें आपको मैचिंग करनी है. अब इसमें लिखा हुआ है क्वार्टर, है ना, तो हाफ कितना होता है 1/2, ये है 1/2, ये मिला दिया. अब क्वार्टर कितना होता है, क्वार्टर होता है जो लास्ट हिस्सा बचा होता है वो. ठीक है, तो क्वार्टर यानी कि ये है, खाली 1 है, तो ये क्वार्टर यहाँ से ये मिलेगा. और क्वार्टर क्या कहलाएगा, क्वार्टर मतलब 1/4 होगा, है ना. सो लेट्स सी इट, ये देखिए, ये यहाँ हमें मैच करना है, इसको इससे, एंड 1/4 को भी इससे. ओके, इस तरीके से ये क्वार्टर पे मिल जाएगा. एंड देन लिखा हुआ है 3 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर्स मतलब कि 3/4. अब 3 क्वार्टर्स क्या है, यानी 3 जो कलर है दैट इज. एंड होल क्या है, ये पूरा कलर है, तो दैट इज कॉल्ड 4/4. 4/4 मीन्स 1. ओके, तो इस तरीके से ये आपका एफ नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है. ठीक है, बुक में ही कर लेना इसको. ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी में मत करना, अगर आपको नोट्स प्रोवाइड भी किए जाते हैं तो ये क्वेश्चन कॉपी में मत करना. मेक द अदर हाफ, फिर से हाफ बनाना है, ये लिखा हुआ है ये सब कुछ. और ये ड्रॉ आधी है और आधा और बनाना है, ये इस तरीके से, ये फ्लावर, ये इस तरीके से ऐसा फ्लावर इस तरीके से बनाना है. ये तितली बनी हुई है, ये ले जाके इसका हाफ करके इस तरीके से इसका हाफ बनाना है. फिर ये जो कुछ भी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी इसका मैं ट्राई करता हूँ. ये इस तरीके से इसका ऐसा हाफ बनाना है ना. तो आपको ये ड्राइंग करनी है ना. लिखा हुआ है 1/2 ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हेयर, आधी पिक्चर बनी हुई है. कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ. तो आप लोग तो ड्राइंग में एक्सपर्ट हैं, आप सभी बच्चों से ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाती है, तो आप लोग तो मुझसे अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं. तो आपको आधा हिस्सा इसका बनाना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है. दिस इज़ अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर, ये पिक्चर का क्वार्टर है, यानी 1/4 हिस्सा. इसके अभी 3 हिस्से आपको बनाने हैं. कैन यू कंप्लीट इट, हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट. तो हमें पता है 3/4 क्वार्टर बनाना पड़ेगा, तो इसके पहले तो इस तरीके से 4 हिस्से करके ये ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से. ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरीके से आपका लिखा हुआ है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर, मीटर का हाफ और क्वार्टर. यूजिंग योर मीटर स्केल यूज़ करना है. कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, स्ट्रिंग एक 1 मीटर की लेना है. ऑन द स्ट्रिंग पे मार्क द लेंथ 1/2 मीटर, उस स्ट्रिंग का 1/2 मीटर पे लेंथ करना है. 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर पे टिक करना है. ठीक है, तो आपने एक स्ट्रिंग ली, 1 मीटर नाप लिया उसको कि 1 मीटर की है. अब उसका आधा कितना होगा, 1 मीटर का हाफ कितना होता है, हाफ मीटर, यानी कि हाफ मीटर दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो आपको 50 सेंटीमीटर पे हाफ करना. अब उसका
1/4 करना है। तो आधे का आधा होता है 1/4। तो जैसे कि 50 हो गया है तो आपको 50 का हाफ कर देना है, तो वो 25 हो जाएगा इसका 1/4 यानी। या फिर आप कर सकते हैं 1/4 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1/4 पे, तो वो मार्क कर लेना। फिर 3/4 करना है, 3/4 होता है आधे से आधे में 1/4 और प्लस करना है ना, यानी कि 25 को 3 टाइम प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा। वो 75 उस 100 यानी 1 मीटर का 3/4 कहलाएगा। या फिर आप 3/4 × 100 करके देख सकते हैं, तो आपका 3/4 पार्ट आ जाएगा कि क्या है, उसको मार्क कर देना आप स्ट्रिंग पे। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ 1/2। अब स्ट्रिंग का यूज़ करके आपको 1/2 मीटर की लाइन बनाना है फ्लोर पे। हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन। अब ये कितने सेंटीमीटर में ये कितनी लंबी होगी, 1/2 मीटर यानी कि 1 मीटर का आधा। अब आपको पता है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उस 100 सेंटीमीटर का आप हाफ कर लेना। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और ये 1 मीटर का हाफ 1/2 मीटर कहलाता है, तो उसी 1/2 मीटर को उसी हिसाब से जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1/2 मीटर में उस 100 सेंटीमीटर का हाफ होगा। तो 100 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 50। चलिए सेंटीमीटर हटाइए, आप सबको पता है कि 100 का आधा यानी कि 1/2 50 होता है, यानी जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपको दिया गया है कि 1/2 मीटर की लाइन आप बना लो और सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो आपको लिख देना है 50 सेंटीमीटर। इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ लिखना है कि सेंटीमीटर में 1/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी पढ़ा है 50 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब 1/4 से 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/4 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 भी ज़्यादा होता है 10 से, तो 4 2 जा 8 ले लेंगे। 10 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 10 में से 8 माइनस हुआ, 2 बचा, 2 बचा, उस 2 और 0 को मिलकर ये 20 हो जाएगा। 4 का टेबल इतना बड़ा, 20 कैंसिल हो जाए तो 4 5 जा 20, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएंगे। देन 3/4 करना है तो 3 × 4 करेंगे, यही 4 से तो 100 कटेगा तो 25 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, 3 का 5 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी आएगी, 3 2 जा होता है 6, 1 कैरी जोड़ दोगे तो हो जाएगा 75, यानी कि 3/4 मीटर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ओके, देन कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। क्या आप जानते हो कि जब हम 1/2 एंड 1/4 को जोड़ते हैं तो 3/4 आता है। हाँ बिल्कुल सही है ये। चलिए देखते हैं इसको। ये एडिशन फ्रैक्शन का एडिशन है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझाना, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं धीरे वीडियो बनाऊंगा। 1/2 प्लस 1/4, जैसा कि मैं आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन समझा चुका हूँ, ये पूरी फ्रैक्शन कहलाती है। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, तो इसमें आप क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम भी अभी आपको सबसे पहले सीखने की ज़रूरत होगी। एलसीएम होता है जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर के मल्टीपल लिख लो, यानी टेबल लिख लो। अब जहाँ पे सबसे पहले दोनों नंबर में, दोनों टेबल में, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में जो नंबर सबसे पहले कॉमन आता है वही एलसीएम आता है। तो जैसे 2 की टेबल हमने लिखी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 की टेबल लिखी 4 1 जा 4, तो सबसे पहले जो सबसे हमारा कॉमन आ रहा है वो 4 ही आ रहा है, यानी इन 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4 को हमें सेम एज लिख देना है। अब डिनोमिनेटर से हमें 4 को डिवाइड करना है, यानी पहले 2 से 4 को डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 2 टाइम में डिवाइड होगा, उस 2 टाइम का हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 3। नहीं, तो उस 2 2 जा 4 का, तो उस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना, 2 1 जा 2 हो गया। अब जो 1/4 था, अब देखिए एलसीएम और डिनोमिनेटर इसका दोनों सेम है, इसलिए यहाँ 1 टाइम ही डिवाइड होगा, तो इस 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब जो 1/2 था और 1/4 था वो अब क्या बन चुके हैं 2/2 और
1/4 और इस 2/4 का टोटल जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा इन दोनों का वो हो जाएगा 4, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो जैसा इन्होंने बोला है वो सही है, यस, ठीक है। और नोट्स में तो आपका होगा ही, तो आप वहाँ से और क्लियरली देख लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी डाउट जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आप मुझसे वीडियोस में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मैंने पर्सनल नंबर दिया था आपको लास्ट वीडियोस में, आप उस नंबर पे कर सकते हो, है ना, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे की स्टडी करेंगे। अब शेयरिंग मिल्क, ये जो आपको अब यहाँ से इस पेज से जो है ये आपको खुद एक्सप्लेन कर खुद समझना है, खुद ये आपका समझ लीजिए। अभी तक मैं होमवर्क नहीं देता था, पूरा एक्सप्लेन खुद करता था। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि तो अब ये जो आपका है सेम है वैसे ही जो अब आपको हाफ, क्वार्टर्स, 3/4, होल, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसी से रिलेटेड आपको ये सब है। तो ये आपको 11, 12, 13 ये आपको खुद से समझना है। और आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ सब कुछ वैसा ही है, ओके। कैसे मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन का, किस में कैसे डिवाइड करना है, ये सब। और इसके पहले 6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड सब सीख चुके हैं। और आप पिछली क्लासेस में 3rd क्लास में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कुछ सीख चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। अगर आपने सभी चीज़ें अच्छे से समझी हैं देन आई मेक श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपको ये खुद से सॉल्व करना है। तो दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। तो तब तक के लिए आप 9 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, समझिए। जो आपको होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, प्रॉपरली पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। और घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू।